हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितने रेजोनेट करे उतने रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो ऐसा है गाइस कि जिस दिन आपके पर्सन आपको छोड़कर गए हैं, जिस दिन वो आपसे अलग हुए हैं, तब आपकी स्थिति ये रही है कि आप बिल्कुल टूट चुके थे, लेकिन आप किसी को दिखाना नहीं चाहते थे अपना दुख, किसी को बताना नहीं चाहते थे कि अब ऐसा है कि लाइफ कुछ भी नहीं है, आप बिल्कुल टूट चुके हैं। ये आप दिखाते तो नहीं थे, आप स्ट्रांग बनकर दिखा रहे थे, खुश रहकर दिखा रहे थे, लेकिन अंदर क्या चल रहा था वो आपको ही पता है कि आपने कितना कुछ सहा है। और देखिए, आपको बिल्कुल विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ आपके साथ हुआ भी है, क्योंकि देखिए आपने तो अपने पर्सन पर बहुत ज़्यादा भरोसा किया था और कभी आपने ये सोचा ही नहीं कि ये कभी आपसे अलग भी होंगे। इस बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं था। आपका यही था कि अगर रिश्ते में कभी कोई परेशानी आ भी गई तो किसी भी तरह दोनों मिलकर ऐसा है कि संभाल लेंगे, जो भी मसला है उसको सुलझा लेंगे, लेकिन अलग हो जाएंगे ये तो आपने कभी सोचा ही नहीं था। और जब ऐसा हुआ है तब आप समझ भी नहीं पा रहे थे कि आखिर चल क्या रहा है। आप उनसे अगर कुछ पूछना भी चाह रहे थे तो यहाँ पर यह भी रहा है कि ये इंसान आपको जवाब देना ही नहीं चाह रहे थे, आपसे दूर ही भाग रहे थे। आप चाहते थे जानना कि आखिर बात क्या है, क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों उनका रवैया बिल्कुल बदल गया। और हो सकता है इस इंसान ने आपको भरोसा भी दिलाया था कि ये कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, और अचानक ही इन्होंने ऐसा है कि अपने आप में इतना ज़्यादा बदलाव लाया और ऐसा मन बना लिया कि बस अब आपसे अलग होना है। और इसी चीज़ को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा परेशान रहे, आपका मन कहीं भी लगता ही नहीं था। आप अपने ऊपर ध्यान देना छोड़ दिए, अपने काम पर आपका ध्यान नहीं था, परिवार पर आपका ध्यान नहीं था। बस आपके दिमाग में यही बात चलती थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि जो ये इंसान बिल्कुल आपसे अलग हो गए। और आपने ये भी सोच लिया था गाइस कि अगर ये इंसान आपके साथ नहीं रहना चाहते तो ठीक है, ये भी आपको मंजूर है, लेकिन आप यही चाह रहे थे कम से कम वो बताएं तो कि आखिर बात क्या है, क्यों उन्होंने इस अच्छे खासे रिश्ते को ख़राब किया है, क्यों वो आपका साथ छोड़े हैं। बस आप ये जानना चाहते थे। फिर उसके बाद आपने भी सोच लिया था कि ठीक है, जो इंसान रहना ही नहीं चाहता रिश्ते में तो उसको ज़बरदस्ती तो आप रख नहीं सकते। तो आपने तो इतना मन बना ही लिया था, बस आप यही जानना चाहते थे कि वो आपको क्लैरिटी दे दें। और उसके बाद आप खुद उनसे ऐसा है कि संबंध नहीं रखना चाहते, किसी तरह से उनसे कोई कांटेक्ट नहीं रखेंगे, ये आपने सोच लिया था। लेकिन आपके पर्सन ने क्या किया है, वही नहीं किया। आप जो जानना चाह रहे थे वो उसका जवाब देना नहीं चाह रहे थे। उनको यही लगता था कि आपसे दूर रहने में ही भलाई है, और वो किसी तरह से ना ही आपसे बात करना चाहते थे, ना ही वो आपको देखना चाहते थे, और ना ही कोई क्लियरिटी वो देना चाह रहे थे। तो आप जितना भी प्रयास किए, कॉल मैसेज आपने किया अपनी तरफ से, तो हो सकता है इन्होंने ब्लॉक भी कर दिया आपको, और आपको किसी भी तरह से क्लियरिटी मिल नहीं पाई। और ये सब की वजह से गाइस आप उस समय तो काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुए ही, आज भी आपको हर्ट होता है जब भी उस समय को आप याद कर रहे हैं। अपने पर्सन को तो खैर आप भूले ही नहीं हैं, तो इससे आपको क्या है, बहुत ज़्यादा हर्ट भी होता है। और आज भी आपका वही है कि आप उनका वेट कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि वो इंसान अगर अभी भी आपकी लाइफ में वापस आएंगे तो आप उनको एक मौका देने को तैयार हैं, उनकी बात सुनने को भी तैयार हैं। और अभी की बात करें गाइस तो ऐसा है कि आपके दिमाग में तो चलता है कि आप मूव ऑन कर ले, क्योंकि बहुत समय हो गया आप इंतज़ार कर रहे हैं, वो इंसान कोई एक्शन नहीं ले रहे। तो अब आपको लगता है कि अब बेकार है इंतज़ार करना, अपनी लाइफ को किसी के लिए ख़राब करना भी बेकार है, क्योंकि दूसरा इंसान तो अपनी लाइफ को अच्छे ढंग से जी रहा है, अपनी लाइफ बना लिया। वो ये हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ है, और थर्ड पार्टी की ही वजह से आपसे अलग हुए। अब थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है इनकी, इनके अदर कोई रोमांटिक पार्टनर, इनके हस्बैंड वाइफ जो भी हैं, थर्ड पार्टी आपको पता होगा। तो अभी ये थर्ड पार्टी के साथ तो हैं, और आप देख रहे हैं कि ये कोई एक्शन तो ले नहीं रहे हैं, और आप ऐसा है कि इंतज़ार किए जा रहे हैं, आपका समय बर्बाद हो रहा है, लाइफ आपकी ख़राब हो रही है। तो आप भी यही बात सोचते हैं कि अब आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, और अपनी लाइफ में जो भी नया ऑप्शन है, या जो भी किसी का भी प्रपोजल आपको हो सकता है मिला हो, तो या परिवार की मर्ज़ी से आप ऐसा है कि चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से अब जिएँ, और उस इंसान का इंतज़ार करना अब तो आपको सही नहीं लगता। आप ये सब सोच भी रहे हैं, खुद पर काम भी कर रहे हैं, और ऐसा है कि अब आप पहले से ज़्यादा खुश रहने लगे, अपने ऊपर आपने काम करना शुरू कर दिया। उस समय तो ऐसा था कि आप बिल्कुल कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे, और खुद पर काम करने की बात तो दूर, आपके दिमाग में बस वही इंसान चलता था, तो आप कहीं भी और फोकस कर नहीं पा रहे थे। अब ऐसा है कि आप अपने काम में बिजी दिखाई दे रहे हैं, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, खुद को खुश रखने का प्रयास करते हैं, परिवार है, दोस्त हैं, उनके साथ समय भी बिता रहे हैं, लेकिन आपके दिमाग में वो इंसान चलता ही है।
जब भी आप ऐसा है कि फ्री होते हैं तो आपके दिमाग में वही बात आती है कि कब वो इंसान आपके लिए एक्शन लेगा या कभी आएगा भी या नहीं। तो आप अभी तक मूव ऑन कर ही नहीं पाए हैं। आप सोच जरूर रहे हैं लेकिन वो इंसान आपके दिमाग से निकल नहीं रहा है। अब देखिए, जब भी आप कोई उस इंसान की गलतियां याद आती हैं, उनका धोखा याद आता है, तो क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है उन पर, और ऐसा हो जाता है कि अब नफ़रत है उस इंसान से, अब उसको देखना भी नहीं है। लेकिन जब आप उस समय को याद करते हैं जो अच्छा रहा, आप दोनों साथ रहे, एक दूसरे से प्यार आप कर रहे थे, एक दूसरे को समझ रहे थे, जब उस समय को आप याद करते हैं तो आपको लगता है कि नहीं, ये इंसान अच्छा है, ये इंसान आपके लिए ही बना है, इसके अलावा आप किसी के बारे में नहीं सोच सकते, और वो वापस आ जाएं तो अच्छी बात है, आप वेट भी कर रहे हैं उनका। तो यहाँ पर देखिए ना, आप पूरी तरह से उनसे नफरत कर पा रहे हैं, ना अच्छे ढंग से उनसे प्यार कर पा रहे हैं। आपके दिमाग में दोनों बात चलती है, जो उन्होंने अच्छा किया वो भी और जो बुरा किया वो भी। और आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि अब ऐसा है कि अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं या थोड़ा इंतज़ार और कर लेना चाहिए। तो इस सब चीज़ों में भी ऐसा है कि आप कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं, और उस वजह से ऐसा होता है कि आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, डिप्रेस्ड दिखाई दे रहे हैं, हर्ट तो आप हुए ही हैं, और आप वही बात है, निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि करें तो करें क्या। अब आपके पर्सन की बात करें गाइस, तो ऐसा है कि देखिए, ये इंसान के साथ तो बहुत सारी यादें हैं आपकी, और आप दोनों जो समय बिताया उसको ये भी याद करते हैं, आप भी पास्ट को याद करते हैं, आपके पर्सन भी पास्ट को बहुत ज़्यादा याद करते हैं, जो समय अच्छा रहा, जो समय बुरा रहा। तो ये इंसान ऐसा है कि उन चीज़ों को याद करते हैं, और ये भी आपको भूले नहीं हैं, ये भी आपको भूले नहीं हैं, ये इंसान आपको मिस भी करते हैं। भले ही बात करते हैं नहीं करते हैं, ये सबसे मतलब नहीं है, लेकिन ये इंसान आपको ना भूले हैं, ना ये मूव ऑन कर पाए हैं, और ना ही ऐसा है कि इनके दिल से आपके लिए प्यार ख़त्म हुआ है। ये आज भी आपसे प्यार करते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा ये इंसान मिस करते हैं, और ये पुरानी बातों को बहुत ज़्यादा याद करते हैं। आपके पर्सन को ये लगता है गाइस कि आप उनसे ज़्यादा अच्छे हैं, आप उनके हिसाब से ऐसे हैं कि ज़्यादा दूसरों की केयर करते हैं, दूसरों को ज़्यादा प्यार देते हैं, और वो ऐसे नहीं हैं, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। उनको लगता है कि वो आपको डिज़र्व नहीं करते। आप इनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, इस पर्सन की लाइफ में आपकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी है। भले ही आपको लगता होगा कि ऐसा कुछ नहीं है, पर ऐसा ही है। आपके पर्सन को लगता है गाइस कि जब से आप उनकी लाइफ में आए तो आपने इनकी लाइफ को बदल कर रख दिया। पहले ये कुछ भी नहीं थे, लेकिन आपसे जुड़ने के बाद ये इंसान बहुत कुछ हासिल कर पाए हैं, बहुत कुछ ऐसा है कि जो ये चाहते थे वो इनको मिला है, इनकी हर विश पूरी हुई है। आपके आने के बाद इनकी लाइफ बिल्कुल बदल गई है। आपके पर्सन के मन में बहुत सारे सवाल हैं गाइस, जिनका जवाब वो आपसे चाहते हैं। आपके पर्सन को ये लगता है गाइस कि आप उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कुछ तो करते हो, इसीलिए वो इंसान आपको ना भूल पा रहे हैं, ना वो मूव ऑन कर पा रहे हैं, और ना ही अपनी लाइफ पर वो फोकस कर पा रहे हैं। उनका ध्यान बार बार आपकी ही तरफ जाता है। अब ये ऐसा नहीं है गाइस कि वो ब्लैक मैजिक वगैरह के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि आप में कुछ तो खास है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो आपको भूल नहीं पाते, आपकी तरफ वो अट्रैक्ट होते हैं। भले ही आपसे दूर हैं, लेकिन आपको वो इंसान अपने दिमाग से निकाल नहीं पाता। तो उनको यही लगता है कि आप ऐसे हैं कि उनकी लाइफ में ऐसे इंसान हैं जिनको वो भूल ही नहीं पा रहे हैं। आपसे पहले भी कई लोगों से ये जुड़े रहे होंगे, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। वो इंसान जब किसी से अलग हुए तो वो उनके दिमाग से बिल्कुल निकल गया, लेकिन आपसे अलग होने के बावजूद भी वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं। तो वो वही सोचते हैं कि कुछ तो जादू है आप में, जो आपकी तरफ उनको खींचता है। आपके पर्सन को ये लगता है गाइस कि आप उनकी लाइफ में ऐसे इंसान हैं जो उनके बिना कुछ कहे ही सब कुछ समझ जाता है। आप यहाँ पर आपके पर्सन का भी ऐसा ही है, आप उनसे कुछ कहें ना कहें उनको समझ में आता है कि आपके साथ क्या चल रहा है, कब आप खुश हैं, कब परेशान हैं, और ऐसा ही आप भी करते हैं। तो उनको यही लगता है कि अभी भी अगर आपसे बात नहीं हो रही है तो भी आप उनको समझ पा रहे होंगे। यहाँ पर टेलीपैथी दिखाई देता है, तो हो सकता है कि इस वजह से भी उस इंसान को लगता है कि अभी अगर बात नहीं हो रही है तो भी आप समझ पा रहे होंगे कि उनके साथ क्या चल रहा है, उनके दिल में आज भी आपके लिए प्यार है, ये सब आप समझ पा रहे होंगे। और इस बात को आपके पर्सन समझते हैं गाइस कि आप आज भी उनका वेट कर रहे हैं। उनको ये बात समझ में आती है कि आप वो इंसान हैं जो इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते रहे हैं, और कभी इनको आपने धोखा नहीं दिया, और इनके अलावा आप किसी के बारे में सोचते नहीं। तो इनको यही लगता है कि आज भी आप इनका वेट कर रहे हैं। अब आपके पर्सन को ये लगता है गाइस कि पास्ट को भूल जाना चाहिए, पास्ट को भूलकर इस रिश्ते की नई शुरुआत करनी चाहिए। आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। ये आपके पर्सन सोच रहे हैं कि पास्ट को आप दोनों भूल जाएं
और इस रिश्ते की नई शुरुआत करें तो अच्छा है। अगर पास्ट को लेकर बैठे रहेंगे, जो कुछ भी उस समय हुआ उसको अगर नहीं भूलेंगे आप दोनों, तो फिर इस रिश्ते को फिर से दोबारा से शुरू कर पाना मुश्किल होगा। तो यही चाहते हैं कि वो भी पास्ट को याद ना करें और आप भी ऐसा ही करें। उनको ये लगता है गाइस कि उनके साथ जो भी अभी तकलीफ़ है, जो भी परेशानी में वो हैं, उनको आप भुला सकते हो, आप उनको दुख से बाहर निकाल सकते हो, आप उनको हील कर सकते हो, ये आपके पर्सन को लगता है। क्योंकि ये इंसान हो सकता है थर्ड पार्टी में है और थर्ड पार्टी की वजह से ये परेशान भी दिखाई दे रहे हैं। आपको लगता होगा कि वहाँ पर सब अच्छा है, पर अच्छा कुछ भी नहीं है। ये इंसान तकलीफ़ में दिखाई दे रहे हैं, परेशान हैं, और ऐसा है कि बहुत ज़्यादा इनको ऐसा लगता है कि बोझ में ये दब गए हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन इन पर है, ऐसा इनको लगता है। इसलिए वहाँ से निकलना चाहते हैं और अब ये नहीं सह पाएंगे, ऐसा इनको लग रहा है। और इनको अब आपके साथ की ज़रूरत है। जो भी तकलीफ़ में ये हैं उससे आप ही इनको निकाल सकते हैं, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि जो नो कांटेक्ट है, इसको आपके पर्सन ख़त्म कर रहे हैं। अपनी तरफ से आपसे कांटेक्ट करेंगे, पहल करना ये चाहते हैं। ये आपका वेट नहीं कर रहे हैं, ये खुद पहल करना चाहते हैं, खुद आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। और यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपसे एक मौका मांगना चाहते हैं इस रिश्ते को सुधारने के लिए, इस रिश्ते में वापस आने के लिए। और ये आपसे बात करना चाहते हैं और आपसे यही कहेंगे कि पास्ट को आप भी भूल जाएं और ये भी पास्ट को भूल जाएं और इस रिश्ते को नए ढंग से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ये आपसे कांटेक्ट करने वाले हैं। इसके लिए आपको ऐसा है कि आपसे मौका तो मांगेंगे, तो आप सोच लीजिए कि आपको क्या करना है। आपको ये इंसान अपनी लाइफ में चाहिए या नहीं चाहिए, तो फैसला आपके हाथ में है। लेकिन ये आपसे कांटेक्ट करेंगे, ऐसा भी है। आपसे ये सॉरी बोलेंगे, ऐसा है। और देखिए, पछतावा तो इनको है, जो भी गलतियाँ इनसे हुई हैं उसके लिए पछता तो ये रहे हैं। तो वही बात है, आपसे माफ़ी मांग कर और वही आपसे बोलेंगे कि इनको एक मौका आप दीजिए। लेकिन फ़ैसला आपको लेना होगा। अब यहाँ पर यही है कि आपके पर्सन भी यही सोच रहे हैं कि निर्णय तो आपका रहेगा कि हाँ है या ना है। फिर आप जैसा कहेंगे उनको मंजूर है। यहाँ कोई ज़बरदस्ती वाली बात तो है नहीं, लेकिन आपसे वो बात करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि आप क्या चाहते हैं। तो यहाँ पर तो इस रिश्ते की नई शुरुआत दिखाई दे रही है गाइस, अगर आप चाहेंगे तो। बाकी ज़बरदस्ती तो किसी पर भी नहीं है और आप चाहें तो मूव ऑन भी कर सकते हैं। आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो ये रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।